ओके बेटा, अब आप देखिए, हमने लास्ट क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी है और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी हमारी? हाउ टू राइट के डब्ल्यू, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर, आप इस तरह से कह सकते हैं। फिर हमने सीखा के ए, जब हम किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो उसका आयनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा उसे हम कहते हैं के ए। बेस डालोगे पानी में तो बेस का भी जो ऐसा बनाओगे वो बन जाएगा के बी। तो हमने के डब्ल्यू सीख लिया, के ए सीख लिया, के बी सीख लिया। अब हम जब चलते हैं, जब हमारी एसिड बेस की बात हो ही रही है, तो अब हमारा टॉपिक आता है रिलेटेड टू पीएच स्केल। अब देखिए पीएच स्केल क्या होता है, दैट यू ऑलरेडी नो ऑल्सो। पीएच स्केल, पीएच, पी की और एच का जो मीनिंग है ये है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और जनरल मीनिंग है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पावर, तो हम इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जैसे पीएच है वैसे ही पीओएच हो सकता है। अब आपने ये चीज 10th लेवल तक पढ़ी हुई है, बट इस पे कोई न्यूमेरिकल और कोई इस तरह की चीज आपने नहीं की हुई जो अब आप करेंगे। तो ये टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है और इसमें न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं। तो आप अगर अपनी बुक देखेंगे तो बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। लो देखो, पीएच स्केल, तो आपने 10th तक क्या पढ़ा है कि एक स्केल है जिसमें 0 से लेके 14 तक हम वैल्यू दिखाते हैं। 7 पीएच हो तो उसे हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम बेस कहते हैं, और कम हो जाए तो वो एसिडिक रेंज में आ जाता है। तो अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लूँ कि मैं एक एग्जांपल देके, तो आप देखिए आप उसको किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखिए, सो लेट अस से मैंने क्वेश्चन में दिया कि एक सोल्यूशन है, इसका पीएच 10 है। एक और सॉल्यूशन है, इसका पीएच लेटर से 12 है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, बताइए विच इज मोर बेसिक, विच इज मोर बेसिक, क्वेश्चन हमने पूछ लिया विच इज मोर बेसिक। तो मोर बेसिक कौन सा होगा, विच इज मोर बेसिक? बताइए, अभी ये तो आपको पता ही है ना, जिसका पीएच ज्यादा हो, यानी आपका बी, जिसका पीएच क्या होगा, ज्यादा। तो अब आप देखो, आपने 10th में ये भी चीज पढ़ा है कि एसिड या बेस हो उसमें एच ओ एच दोनों होते हैं, बट जिसमें एच प्लस ज्यादा हो उसे हम कहते हैं एसिडिक, और जिसमें एच प्लस आपका ओ एच ज्यादा हो जाए उसे हम कह देते हैं बेस। तो ये सब चीजें नहीं चाहिए, और एक ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, कोई पूछेगा भी नहीं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एक सोल्यूशन है ए, इसका पीएच है 5, और एक सोल्यूशन है हमारे पास बी, इसका पीएच है हमारे पास लेटर से 1, विच इज मोर एसिडिक, है ना, क्वेश्चन पूछ लिया वही, विच इज मोर एसिडिक, बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो जिसका पीएच सबसे कम वो सबसे ज्यादा एसिडिक, तो pH 1 इज मोर एसिडिक। तो ये चीजें आपको आ गई समझ में, बट ये पेपर में कभी भी नहीं आएगा इतना आसान। आप एक चीज देखो, इतना आसान पेपर में कभी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा पेपर में, और उसके फॉर्मूले देखो ये रहे। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। आप H प्लस बोलिए, आप यहाँ पे एक चीज याद रखना, आप H प्लस बोलिए या H3O प्लस बोलिए, इसका एक ही मतलब है, कीप इन योर माइंड, ये दो नहीं है। हम H प्लस को H3O प्लस लिखते हैं, वाई वी राइट लाइक दिस, क्योंकि H प्लस जब बनेगा तो वो वाटर के साथ जुड़ जाता है। तो आप H प्लस लिख दीजिए, H3O प्लस लिख दीजिए, दोनों ठीक माने जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएच का आपको जनरल बता दिया गया। अब पीएच की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है। तो अब कोई अगर आपसे पूछेगा कि डिफाइन पीएच, पीएच स्केल नहीं, डिफाइन पीएच, तो आप मैथमेटिकली डिफाइन कीजिए, इट इज नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, इसी को बोला पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। तो ये चीज यहाँ पे हो जाएगी। अब चलते हैं आगे।
अब देखो और न्यूमेरिकल करने का और तरीका सब कुछ बताता हूँ। अब आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम इसका यूज करने वाले हैं। सो देखिए, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, तो ये तो फॉर्मूला ही था। ओके, अब ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, वही मोल्स पर लीटर। अगर आपको कंसंट्रेशन निकालने पड़ जाए तो मोल्स पर लीटर, एंड आपको पता है मोल्स पर लीटर क्या होती है, मोलैरिटी भी कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड मोलैरिटी। चैप्टर 1 में पढ़ के आए हैं, मोल्स पर लीटर इज योर मोलैरिटी, और करके कर देते हैं। अब इसी तरह से जैसे आपने पी एच निकाला, ये हो गया आपका फॉर्मूला 1, दिस इज योर फॉर्मूला 1, दिस इज योर फॉर्मूला 2। तो जैसे आपने पी एच निकाला वैसे ही पी ओ एच निकलेगा। पी एच का फॉर्मूला था माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, तो पी ओ एच बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव आयंस। इसी तरह से एक फॉर्मूला नंबर 3 है, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक इस पे सिंपल न्यूमेरिकल करवाऊंगा पहले, और फिर मैं आपको इस पे समझाने वाला हूँ कई चीज़ें। तो इसे नोट करके मुझे डन बोलिए। देखो जी बेटा, हमने ये 3 फॉर्मूले सीख लिए। ये 3 फॉर्मूले से हमें 3 तरह के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे। अब एक चीज़ और सिखाते हैं। देखो, लाइक पी एच इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू डिफाइन पी ओ एच। तो जैसे आपने पी एच डिफाइन किया वैसे ही पी ओ एच डिफाइन कर सकते हो, पीछे बताया। ठीक है, तो पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच, तो ये ठीक है। बट वी नो दैट एच प्लस और ये के डब्ल्यू के बराबर होता है। आपको याद है ना, हमने आयनिक प्रोडक्ट निकाला था, वी ऑलरेडी नो। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट निकाला था। अब मैं अगर टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लूँ, इफ आई टेक लॉग बोथ साइड, तो अगर मैं लॉग ले लूँ बोथ साइड, तो आपने फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जरा देखिए। आपने पढ़ा होगा लॉग ए इंटू बी। क्या फॉर्मूला था, बताइए क्या था फॉर्मूला जो आपने पढ़ा हुआ है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो जाता है ना हमारा फॉर्मूला। ध्यान रखो, ये हमने ऑलरेडी फिजिक्स में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, या लॉग ए बाई बी क्या होता है। तो हमारा ए इंटू बी में आ रहा है, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ये हो गया। और ये लॉग आ गया लॉग के डब्ल्यू, तो ये पी एच हो गया, ये भी आपका पी एच हो गया, ये भी आपका पी एच की जगह ये पी ओ एच हो गया, ये एच था तो पी एच हो गया, ये के डब्ल्यू हो गया, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारा। इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए, और इसको आप कर सकते हैं इसी तरीके से। तो ये चीज़ है, और इसकी पी एच वैल्यू 14 होती है, दैट वी हैव लर्नड। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, 14 लिखा था, तो पी एच करेंगे तो ये 14 कैसे आया ये आप समझ जाएंगे। तो ये बन गया और ये बन गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। अब मैं इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा याद रखने वाला काम है, चलिए नोट कीजिए। हाँ जी बेटा, अब मैंने आपको इसकी बेसिक चीज़ें सिखा दी, कैसे ये करेगा क्या होगा। अब बात आती है कि इसका हम न्यूमेरिकल पेपर में आए तो क्या करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ सिंपल न्यूमेरिकल कराता हूँ कैसे होंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ गया, फाइंड pH of 10 raised power minus 2 molar HCl। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द pH of pH of 10 raised power minus 2 molar HCl। तो अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अभी हम स्ट्रॉन्ग पे क्वेश्चन करेंगे, वीक पे बाद में करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आप लिखेंगे HCl split to form H plus and Cl negative। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये 10 पावर माइनस 2 मोलर है, तो H भी कितना आएगा, 10 पावर माइनस 2 मोलर। और हमारा फॉर्मूला है पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। पी एच बोला है ना, तो पी एच में इसकी कंसंट्रेशन निकलती है हमारे पास H प्लस की। अब हमने H प्लस की वैल्यू देख ली, यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी H प्लस की वैल्यू, ये देखो कितनी आ रही है हमारी H प्लस की वैल्यू, जितनी HCl की होगी उतनी H प्लस की आ जाएगी, बस यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 रेज पावर माइनस 2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, लॉग ए की पावर एक्स, तो पावर आगे आ जाती है, क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स इंटू लॉग ए। ठीक है, x इंटू लॉग ए, इसको है कीप इन माइंड। ठीक है, ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर
कहीं पे आ जाए log 10, तो log 10 1 होता है, कीप इन माइंड लिखा है मैंने यहाँ पे, कीप इन माइंड log 10 को 1 कहते हैं। लो जी आगे चलते हैं। अब ये आ गया, तो ये बताओ क्या आएगा, आयुष बताओ क्या बनना चाहिए, ये जो मैंने आपको सिखाया log a की पावर x हो गया ना, तो बताइए क्या बनेगा आयुष। +2 आ गया। मैंने लिखा है ये बनेगा, बोलो। ये पावर आगे आ गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, log 10 बच गया, तो आंसर क्या आया, log 10 कितना होता है, देखो कितना होता है, 1। log 10 1, तो आंसर कितना आया हमारा 2। तो ये आंसर है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए फाइंड द पीएच ऑफ दिस एंड दिस, तो आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। चलिए इसे नोट करके मुझे डन बोलिए, एंड इट वाज सिंपल न्यूमेरिकल। तो ये एक मैंने पीएच पे क्वेश्चन करवाया, तो इसी से मैचिंग एक पीयूएच पे करा देता हूँ, तो आपका समझ में आएगा काफी किस तरह से निकालते हैं। लो जी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पीओएच ऑफ 10⁻⁻12 मोलर NaOH। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है आपका, उसकी ये वैल्यू है। तो अब देखो क्या आंसर आएगा, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे पीएच निकालते हैं वैसे ही पीओएच निकलेगा, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब मैंने आपको बोला हुआ है ये NaOH स्ट्रॉन्ग है ना, अभी हम स्ट्रॉन्ग वाले ही करेंगे, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा Na प्लस, और क्या बनाएगा OH नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी थी 10⁻⁻12 मोलर, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी बेटा, स्ट्रॉन्ग है ना, तो जितना ये है उतना ही इधर आ जाएगा 10⁻⁻12। अब फॉर्मूला देखो ये था, तो हमारा बन जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH की जगह आ जाएगा 10⁻⁻12। ठीक है, अब मुझे बताइए आंसर क्या आएगा आयुष, क्या आएगा, -12 और ये मिला के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, log 10 12। बच जाएगा इनटू log 10, तो log 10 कितना होता है पता है ना, कितना होता है, वी नो 1। log 10 इज इक्वल टू 1, इसे याद रखिए। तो फॉर्मूला आ गया पी एच लिखूं POH लिखूं, POH इज इक्वल टू 12 आया, मतलब बेसिक। एक चीज और याद रखना, ये बेस है, तो आपका आंसर बेसिक आना चाहिए। कई बार क्या होता है बेस होता है आंसर एसिड आता है, तो गलत है आंसर, ध्यान रखना कि ये बेस है ना, तो आपका आंसर बेसिक आया, 7 से ऊपर आया, इसे पीछे वाला देख लो ऐसे। अब एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर आपको ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे इनकी फोटोज भेजेंगे। सो लो जी एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड पीएच ऑफ H2SO4 solution, ठीक है, if its concentration is 0.005 मोलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड pH of H2SO4 solution if its concentration is 0.05 मोलर। तो लो जी आंसर कैसे आएगा देखो, सबसे पहले H2SO4 बनाइए। अब H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, ये आपको पता ही होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा 2H प्लस, और क्या बनाएगा SO4-2। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझना जरा ध्यान से। ठीक है जी, लो जी ये हो गया। अब ये है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी वैल्यू है 0.05 मोलर, सॉरी एक जीरो और लगेगी, 0.005 मोलर। तो इन सब की भी कितनी हुई, सेम हुई ना, तो 0.005 मोलर, और ये भी 0.005 मोलर। बताओ मैंने ठीक लिखा है या नहीं। अगर आप पेपर में ऐसा लिखाएंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें बैलेंसिंग नंबर भी तो देखना होता है, H2 है तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा, इस चीज का आप ध्यान रखना, इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना आया 0.010 मोलर। बस यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहीं पे गड़बड़ करते हैं, वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग है जितनी वैल्यू उतना ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक करते हैं, बट वो साथ में बैलेंसिंग नंबर नहीं देखते कि यहाँ पे 2 बने हैं ना, वो एक H की वैल्यू है, यहाँ पे 2 हैं, 2 को से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा। अब इसको पावर में चेंज करो, कितना आएगा आयुष 10 की पावर कितना, अगर मैं इसे पावर में चेंज करूं कितना आएगा 10 की 3। पावर, हाँ जी पक्का 3, 3 या 2, यस सर।
3 या 2? चेक करो। 3 आएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, 1 पॉइंट होता है ना, 1 पॉइंट समथिंग करके करते हैं ना साइंटिफिक, 10⁻² आएगा बेटा, ठीक है। लो इस तरह से समझो, साइंटिफिक नोटेशन में क्या सीखा था, 1.0 इंटू 10⁻², तो यानी इसको शॉर्ट कर दें तो 10⁻² मोलर आएगा। आ गया समझ में? आ गया? यस सर। ओके, अब पीएच निकालते हैं। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस लॉग कंसंट्रेशन 10⁻²। मुझे आंसर बताइए डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर बताइए क्या आया, क्या आया डायरेक्ट आंसर? सर 2। यस 2। चलिए नोट कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करके डन बोलिए। ओके, तो अब हमने ये वाला जो क्वेश्चन है कर लिया, देख लिया कैसे होता है, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है। अब आप देखिए ये वाला होमवर्क, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मुझे फोटो भेजिए। आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, तो आपसे इसमें जितनी भी इक्वेशन बनती है वो इक्वेशन बना के मुझे सॉल्व करके भेज देना। क्वेश्चन 1 में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 में नहीं आएगी, क्वेश्चन 3 में प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं बताऊंगा नहीं क्या प्रॉब्लम आएगी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप मुझसे पूछिए वो प्रॉब्लम, अगर मैंने बता दिया फिर फायदा नहीं, आप खुद सॉल्व कीजिए फिर मुझसे पूछिए प्रॉब्लम, देन आई विल हेल्प यू आउट। अब हम एक अपना आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो मैं आपको फिलहाल देता हूँ 2 मिनट, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है वहीं पे, आप इसका सॉल्यूशन समझिए फॉर 2 मिनट्स। उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें आपकी चैप्टर 1 की नॉलेज भी लग रही है और आपकी खुद की नॉलेज भी लगेगी। यूज योर ब्रेन। तो योर 2 मिनट स्टार्ट्स नाउ। तो 2 मिनट हो गए, अब मैं आपकी हेल्प करता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब आप देखिए। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 ml, तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है। कैलकुलेट पीएच, तो देखो मैं यहाँ पे साइड में हिंट देता हूँ। पीएच निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन तो दी नहीं हुई, यहाँ पे मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कंसंट्रेशन तो दी नहीं हुई, तो कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है वेट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, तो ये ऊपर चला जाएगा 1000। अब याद आ गया ना मोलैरिटी का फॉर्मूला, याद आ गया? बोलो, वेट अपॉन मोलर मास। तो अब कंसंट्रेशन क्या बनी, यानी मोलैरिटी क्या बनी, वेट दिया है आपको 4.9, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होएगा आपका कितना हो जाएगा 98, और 1000 तो यहाँ पे है ही, क्योंकि हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, ये ml में है, तो हमने इसको 500 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आना चाहिए बेटा, ये आएगा 2, ये कट के 2 आ जाएगा, ये कट कटा के 0.2 आ जाएगा आई गेस नीचे। तो कितना आया, ये आ गया आपका कंसंट्रेशन या मोलैरिटी H प्लस की कितनी आ गई, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कितनी आ गई बेटा, 0.1 मोलर, और आप बोल सकते हो 10⁻⁻1। अब समझ में आ गया कैसे निकाला? अब देखो, अब आपके पास कंसंट्रेशन आ गई तो H प्लस की वैल्यू आ गई ना H प्लस की वैल्यू, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, ये आ गया 10⁻⁻1 मोलर। अब ये H प्लस कितनी बार है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आप देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये H2SO4, तो 2 H प्लस बनेंगे, है ना, ये 2 H प्लस हुए ना, आपको ये समझाया था ना मैंने अभी कि आप इसको 2 H प्लस कह सकते हैं। तो 2 H प्लस यानी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 2 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। देखो आ गया, ये कहाँ गया, तो 0.2 होता है, 2 इंटू 10⁻⁻1 0.2, बस यहाँ तक कर लो। उसके बाद ये लॉग निकालना मैंने सिखाया नहीं है, तो बस आप यहीं तक, आप यहाँ तक। तो देखो जब मैं अगली क्लास में लॉग निकालना सिखाऊंगा फिर ये समझ में आ जाएगा यहाँ तक। देखो अब आ गया यहाँ तक समझ में। उसके बाद क्या किया, फॉर्मूला लगाया कि पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, बस वहां डाल दिया। अब ये वाला लॉग मैंने आपको नहीं सिखाया, तो आप यहाँ तक नोट कर लो और ये आंसर नोट कर लो। अब बताओ समझ में आ गया आयुष? यस सर। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू अपना कह सकते हो
चैप्टर 1 यूज हो रहा है यहाँ पे। हमने यहाँ पे देखो जो यूज करना था, हमने ये फॉर्मूला यूज करना था। अब हमारे पास कंसंट्रेशन तो थी नहीं, हमारे पास वेट था, वॉल्यूम था, तो हमने ओपन कर लिया ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स को ओपन कर लिया, ये कर लिया इस तरीके से, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 0.1 आया। अब सल्फ्यूरिक एसिड में H+2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी आएगा, तो 0.2 आंसर आया। और फाइनल आंसर ये रहा हमारा जो निकालना था। तो इतनी कहानी थी और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब मैं इसी क्वेश्चन को बेटा दोबारा सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे ये क्वेश्चन आपके ब्रेन में फिट हो जाए। सो देखो, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा सॉल्व करता हूं, कैसे होगा। अगर आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन लिखेंगे तो हमें वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है 4.9 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें सल्फ्यूरिक एसिड का 500 ml, और हमें दिया है H2SO4 और बोला है pH निकालिए। ये क्वेश्चन था। तो अब मैं pH निकाल नहीं सकता जब तक कंसंट्रेशन ना हो। तो कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी, तो ये मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। कंसंट्रेशन होती है मोलैरिटी, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम है, तो डिवाइड बाय 1000 जाएगा, क्योंकि ml है ना, ये ml में था, तो डिवाइड बाय 1000 चला जाएगा, kg बन जाएगा। बस आप इसमें वैल्यू डाल दो 4.9, और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का होता है 98 इंटू 1000 बाई 500, तो ये काटोगे तो 2 आ गया, ये कट करोगे तो नीचे आ जाएगा 0.2, तो 2 बाई 0.2 0.1 मोलर। बोलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? 0.1 मोलर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक आ गया समझ में? बोलो बच्चों। चलो अब इसके यस बाद सर। देखो क्या करना है। अब हमारा है H2SO4, H2SO4 टूटेगा तो 2H प्लस और SO4 -2 बनाएगा, तो हमने तो एक H प्लस की वैल्यू निकाली, तो H प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1, तो 0.2 मोलर आ गया। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻1 मोलर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो। अब हमारा फॉर्मूला है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ये आ जाएगा आपका 0.2। अब आप यहाँ तक करके छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सॉल्व करना नहीं सिखाया। अभी तक मैंने यही सिखाया कि log 10 हो तो 1 कहते हैं। अब कुछ और आ जाए तो क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। आज का मेरा टारगेट था कि आपको इक्वेशन बनानी आ जाए, सॉल्व करना आ जाए, तो यहाँ तक सिखा दिया मैंने। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, और आज हम इतना ही करेंगे बेटा। तो आप वीडियो भी देखिएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा।